प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दादरा नगर हवेली और दमन दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय दमन दीव दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी करेंगे शिरकत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन के निलंबन को लेकर विशेषाधिकार समिति आज कर सकती है विचार। मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अमर्यादित बयानबाजी के लिए अधीर रंजन को सदन से किया गया था निलंबित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सूरजपुर में सीआरपीएफ कैंप में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गृह मंत्री के 8 विभिन्न परिसरों में नवनिर्मित 15 भवनों का करेंगे ई उद्घाटन। मिनिस्ट्री ने सिम कार्ड डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है और कॉर्पोरेट के साथ साथ बड़े ग्रुप्स के बिजनेस कलेक्शन के लिए बल्क सिम भी हर कर्मचारी के केवाईसी के बाद ही मिलेंगे। आदेश के उल्लंघन पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट में बिहार जातीय जनगणना पर होगी सुनवाई। जनगणना के खिलाफ दायर याचिका में दलील दी गई है कि संविधान के मुताबिक जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को ही है। नूह हिंसा के बाद पलवल महापंचायत में कथित भड़काऊ अपील के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने पिछली सुनवाई में हेट स्पीच पर कड़ाई से लगाम लगाने के निर्देश दिए थे। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उमर पर दिल्ली दंगे की साजिश रचने का आरोप है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता पिछले 35 महीनों से जेल में बंद हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहले लिस्ट में मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों का ऐलान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी की जारी लिस्ट पर सियासी बयानबाजी शुरू। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा तंज बीजेपी की लिस्ट में कुछ भी खास नहीं। 2024 और 3 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश और मुकुल वासनिक बने गुजरात प्रभारी। अजय राय बने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। राजस्थान में नारायण पंचारिया बने बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने संकल्प समिति अध्यक्ष। दोनों समितियों से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम कटा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत जानने के लिए बीजेपी आज से उतारेगी विधायकों की फौज। हरियाणा के 25 विधायकों को राजस्थान, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार की 230 विधायकों को मध्य प्रदेश में उतारा जाएगा। दमन और दीव के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को उठा मणिपुर का मुद्दा। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मुसीबत के वक्त राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री ने मोड़ लिया मुंह। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया है। आप एमएलए कुलदीप कुमार के आग्रह पर यह सत्र बढ़ाया गया। दिल्ली दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और दिल्ली सीएम केजरीवाल से मिले बिना पटना लौटे नीतीश कुमार। राज्य में आपराधिक घटनाओं को लेकर कहा दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में कम है क्राइम। नीतीश के दिल्ली दौरे पर अब बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और वो देख रहे हैं सपना दिल्ली का। मुंबई में मातोश्री में गुरुवार को महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्रस्तावित बैठक पर चर्चा। बैठक में उद्धव, संजय राउत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले शामिल हुए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तीखा तंज। लाल किले से फिर सत्ता में आने के पीएम मोदी के दावों पर ली चुटकी। कहा महाराष्ट्र में फडणवीस ने भी कहा था कि मैं वापस आऊंगा। गुजरात के जामनगर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिबावा जडेजा का दिखा रौद्र रूप। एक कार्यक्रम के दौरान रिबावा मेयर बीनाबेन कोठारी और सांसद पूनमबेन माडम पर भड़की। गर्मागर्म बहस का वीडियो वायरल। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की अगुवाई में 4 सदस्यीय दल का आज से मणिपुर द्वारा राज्य में जारी हिंसा और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मिलकर टीम लेगी हालात का जायजा।
तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, पार्टी की रजामंदी हुई तो हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। लेह में फुटबॉल मैच में शिरकत के साथ ही युवाओं से संवाद करेंगे राहुल। 19 अगस्त को राहुल गांधी करेंगे डुबरी घाटी और 20 अगस्त को पैंगोंग झील का दौरा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पैंगोंग झील के पास मनाई जयंती। 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। करगिल में भी करेंगे जनसभा। गुरुवार को लद्दाख पहुंचने पर राहुल गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली से रवानगी से पहले पूर्व पीएम नेहरू को लेकर राहुल का बड़ा बयान। कहा, नेहरू की पहचान उनके कान से है। दो 2024 के चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद ने छेड़ी नई बहस। पूर्व कांग्रेसी नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी ने कहा, सब हिंदू थे, कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। डोडा की एक जनसभा में गुलाम नबी आजाद का दिया हुआ बयान वायरल हुआ है। अपने बयान में गुलाम नबी ने कहा, हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना, पहले हिंदू ही थे मुसलमान। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। सब समाजवादी पार्टी का फतेहपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। 6 विधानसभा के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी के बांदा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश। योगी सरकार की बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने दी बीजेपी नेताओं को चेतावनी। कहा, भूलना नहीं, लखनऊ में आपके भी घर। ओडिशा की पुरी में मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। कहा, अंग्रेजों के जरिए हमारे अंदर पैदा की गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने की जरूरत है। विदेशियों का राज्य के समय जो गुलामी के मानसिकता हमारे अंदर डाला गया है, उसको निकालने में हम कोशिश करना चाहिए और निकालना आवश्यक है। पुरी के वृक्षारोपण अभियान और पंच प्रण प्रतिज्ञा कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और समित पात्रा भी मौजूद रहे। कहा, 2047 तक भारत बनेगा विकसित देश। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश। गुरुवार को अलग हुआ विक्रम लैंडर। इसरो के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे propulsion और लैंडर मॉड्यूल अलग हुआ। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यह सबसे नाजुक प्रक्रिया रही। अब विक्रम लैंडर चांद के और करीब पहुंचेगा। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ मिशन करीब 40 दिन के सफर के बाद 23 अगस्त को चांद पर लैंड होगा। वैज्ञानिकों ने कहा, जो काम चंद्रयान 2 नहीं कर पाया, चंद्रयान 3 करेगा। चांद पर तिरंगा जरूर लहराएगा। लैंडर विक्रम के अलग होने से पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। मिशन कई नई उपलब्धियां हासिल करने जा रहा है और पूरी दुनिया चंद्रयान 3 से लाभान्वित होने जा रही है। मुंबई के साइन रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। प्लेटफॉर्म पर मामूली विवाद में एक शख्स को मारा थप्पड़। रेलवे ट्रैक पर गिरा शख्स सामने से आ रही ट्रेन से कटकर शख्स की गई जान। दिनेश राठौर नाम के शख्स द्वारा एक महिला को धक्का लग गया, जिसके बाद महिला के पति ने दिनेश को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही दिनेश सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा और आ रही ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। बिट्टू बजरंगी को नूंह की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में बिट्टू बजरंगी को किया गया था गिरफ्तार। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछे हैं सख्त सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रिहाई की इस नीति का फायदा सिर्फ बिल्किस के गुनाहगारों को ही क्यों दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि नई पॉलिसी के तहत कितने दोषियों की रिहाई हुई। साथ ही कोर्ट ने सरकार से एडवाइजरी कमेटी का ब्यौरा भी मांगा है। 24 अगस्त को होगी मामले पर अगली सुनवाई। पारिवारिक विवादों में घिरे यूपी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ज्योति ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट किए गए वीडियोस, मीम्स को हटाने की मांग की। यूपी के कानपुर देहात में एक बार फिर टोल प्लाजा पर नेताओं ने दिखाई दबंगई। भाजपा के नेता जीत प्रताप सिंह के काफिले में मौजूद लोगों ने टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए ही सभी गाड़ियां निकाली। काफिले में मौजूद लोगों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर लेन में लगे बूम बैरियर को तोड़ा, जिसके बाद सभी गाड़ियों को बिना टोल दिए ही सभी गाड़ियां निकाल दी गई। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी को 188 दिन के बाद जेल से रिहाई। पति अब्बास अंसारी से जेल में चोरी छिपे मिलने के जुर्म में अरेस्ट हुई थी निखत। मुंबई में 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। बिहार की राजधानी पटना में फिल्म के टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में जमकर हुआ बवाल। पटना के रीजेंट सिनेमा हॉल के बाहर फेंका बम। पटना के रीजेंट सिनेमा हॉल की है घटना। रात करीब 12 बजे 2 युवक सिनेमा हॉल में पहुंचे थे और बम फेंककर भाग गए। एक बम फट गया जबकि दूसरा नहीं फट पाया। इस मामले में केस दर्ज हुआ। गुजरात के बोटाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह विभिन्न शहरों में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली सहित कुल 30 अपराधों में शामिल रहे हैं। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए शामली के कलीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि कलीम आईएसआई का एजेंट है और वो भारत में जिहाद फैलाने के लिए लोगों को दे रहा था बढ़ावा। आरोपी के फोन से देश की रक्षा संस्थानों की फोटोज, अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि उसका फोन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कर रही है ऑपरेट। मामले की तफ्तीश जारी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। यात्री के पास कस्टम विभाग ने 29,87,000 रुपए की कीमत का सोना पकड़ा है। यात्री शारजाह से सोना तस्करी करके आ रहा था जयपुर। यात्री जूते में छुपा कर लाया था सोना। यात्री से पूछताछ जारी। केरल की कोच्चि से हैरान करने वाला मामला है सामने। बुर्का पहनकर युवक लेडीज वॉशरूम में घुस गया। युवक चुपके से बनाने लगा महिलाओं के वीडियोस। अभिमन्यु नाम का 23 साल का युवक बुर्का पहनकर मॉल में दाखिल हुआ, जिसके बाद उसने बनाया महिलाओं का वीडियो। आरोपी रोबोटिक्स इंजीनियर है और प्राइवेट कंपनी में करता है काम। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा से अजीबोगरीब मामला आया सामने। चलती बाइक में लगी आग, धू धू कर जली बाइक। चालक ने कूदकर किसी तरह बचाई अपनी जान। एनआईए ने गोल्ड तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 लाख के मोस्ट वांटेड आरोपी मोहम्मद अली को किया गिरफ्तार। 2020 में जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लाइट में छिपा कर रखा था 9 करोड़ रुपए का सोना। दुबई से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट से कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को गोल्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से आरोपी चल रहा था फरार। मुंबई में कुर्ला के इंडस्ट्रियल स्टेट नारायण नगर में भीषण आग लग गई। जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ऋषिकेश में रामझूला पुल आवाजाही के लिए बंद। भारी बारिश की वजह से रामझूला की नींव के पास आ गई है दरारें। प्रशासन ने पुल पर आवाजाही अगले आदेश तक रोका। गुजरात के वलसाड में भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज पर सवार चीन के एक नागरिक को बचाया। चीन के एक रिसर्च जहाज में चालक दल के एक सदस्य को पड़ा था दिल का दौरा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। पिछले 4 दिनों से जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से कई हादसे हुए हैं। 4 दिनों में करीब 71 लोगों की जान गई है। बादल फटने की वजह से दर्जनों घर बर्बाद हुए। कई जगहों पर बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं। कांगड़ा, मंडी, चंबा में बाढ़ से हालात बेहद खराब। 14 अगस्त को शिमला के समर हिल में हुए लैंडस्लाइड हादसे के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लगातार 4 दिनों से मलबे में जिंदगी को तलाशा जा रहा है। सेना, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन के मुताबिक मलबे में अब तक 21 में से 13 शव निकाले जा चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत के बाद वायुसेना को भी राहत बचाव कार्यों में लगाया गया है। वायुसेना ने बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया। हेरिटेज लाइन कालका शिमला पर भी बारिश से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और रेल पटरियों पर मलबा दिखा है। माना जा रहा है कि हेरिटेज लाइन को रिस्टोर करने में काफी समय लगेगा। शिमला के सबसे पॉश एरिया माने जाने वाले हिमलैंड को डेंजर जोन घोषित किया गया है। शिमला में कई जगह लैंडस्लाइड के बाद रास्ता कटा। शिमला में बारिश के बाद आज भी स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बाकी जिलों में स्कूल खोले गए। हिमाचल में बारिश के कारण 698 सड़कें बंद, 3 नेशनल हाईवे भी बंद, विद्युत सप्लाई भी पूरी तरह से बाधित, 1841 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए, कई जगह पानी की भी सप्लाई रुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में वायुसेना ने 220 लोगों का रेस्क्यू किया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पिछले 72 घंटों में 1000 लोगों को बचाया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम खुलने से रेस्क्यू में तेजी आई। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा डैम के गेट 8 फीट तक खोले गए। पुलिस ने पंजाब तक अलर्ट भेजा है। हिमाचल की बाढ़ का असर पंजाब में भी देखा गया। रोपड़ के कई गांवों में पानी घुस गया। बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा है। पंजाब में प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। रूपनगर के भी कई गांव डूबे। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों के घरों में पानी भरा। गुरदासपुर की मार्केट भी पानी हुई, लोगों की दुकानें भी जगमग गई। गुरदासपुर में एनडीआरएफ के 24 लोगों की टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकाला गया। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम भगवंत मान। सीएम मान होशियारपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से खौफ में है लोग। कई रास्ते टूटे। लैंडस्लाइड की वजह से देहरादून में कई घर और गौशाला जमींदोज हुए। देहरादून के विकास नगर में 15 घर और 7 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। भूस्खलन के कारण सड़कें भी धंस गई। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। एहतियातन लोगों को शिफ्ट किया गया। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराया। उफान पर यमुना नदी खतरे के निशान के करीब है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।